वंदे मातरम सभी को। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको जो टॉपिक में करवा रहा था, जो कि हमारे नदियों के टॉपिक थे, जिसमें मैंने दो टॉपिक को करवा दिया था, एक यमुना नदी व टोंस नदी। आज हम पढ़ेंगे भागीरथी नदी और उसके उपतंत्र है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन सभी को मैं करवाऊँगा। जो पेपर हमारे आ रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड के, लेखपाल के, कांस्टेबल के, ठीक है, पटवारी के, उसके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है भागीरथी नदी तंत्र। तो ये है हमारा भागीरथी नदी। ठीक है, ये है हमारा भागीरथी नदी। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है ये क्वेश्चन है। देखो, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो भागीरथी नदी जो हमारी निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। तो आंसर आपका होना चाहिए कि कहाँ से निकलती है, गोमुख से निकलती है। ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है हमारा, ग्लेशियर जो हमारा होता है वो क्या होता है, बर्फ से पूरी तरह से क्या होता है, वो ढका होता है। वो वाला क्षेत्र हमारा ग्लेशियर कहलाता है। उसी के जस्ट बगल में क्या है, गोमुख है। इस गोमुख की जो तुलना की गई है वो राजस्थान में एक पर्वत है, माउंट आबू पर्वत, उसी से ही की गई है। ठीक है, अब क्या होती है, भागीरथी नदी जैसे ही आगे की तरफ बढ़ने लगती है तभी इसमें एक नदी आके मिलती है, वो है रुद्र गंगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भागीरथी नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है। तो सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है हमारी, रुद्र गंगा नदी मिलती है। कहां से आती है रुद्र गंगा हमारी, रुद्र गंगा हेमनद से। हेमनद मतलब जो बर्फ से जो नदी निकलती है वो हमारा जो क्षेत्र कहलाता है वो हमारा हेमनद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें नदी आके मिलती है, इसकी सहायक नदी और एक जो आती है वो आती है भोजगाड़ नदी। ठीक है, तो वो हमारी कहां से आ रही है, भृगु सरोवर से। अगर याद ना रहते, बहुत से भोजगाड़, बहुत से भृगु, और उसी से क्या उसके पास में क्या है, भृगु पर्वत है। ठीक है, उसके बाद चंद्रबद्री नदी आके मिलती है। और अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भागीरथी नदी के तट पर कौन सा मंदिर है। तो कौन सा मंदिर है, गंगोत्री मंदिर है, गंगोत्री धाम है। ठीक है, तो ये हमारा मंदिर है गंगोत्री धाम। इसमें और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ये पूछता नहीं, मतलब जनरल आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्थल माना जाता है हिंदुओं का एक पवित्र स्थल माना जाता है। एक गोमुख वाला जो एरिया होता है हिंदू के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रमुख स्थल है, क्योंकि धाम है एक। ठीक है, अब क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है जैसे ही, तो यहाँ पर और एक नदी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है इसकी सहायक नदियों में, तो वो एक आके मिलती है, वो होती है जाट गंगा। ठीक है, जैसे ही आके मिलती है तो अब ये देखना, ये जाट गंगा है वो किन दो नदियों के संगम से मिलकर बन रही है। तो किन दो नदियों के, सुमलागाड़ और माणागाड़। पूछ लिया जाता है कि जाट गंगा किन दो नदियों के संगम से मिलकर बना है। तो सुमलागाड़ और माणागाड़ से मिलकर बना हुआ है। और ये कहां से आ रहा है, सुमला ताल से आ रहा है। ठीक है, और ये जब मिल रही है हमारी जाट गंगा, जब हमारी मिल रही है भागीरथी से, तो वह हमारा कौन सा क्षेत्र है, वो हमारा लंका वाला क्षेत्र है। तो पूछा जाता है कि जाट गंगा जब मिलती है भागीरथी नदी से तो वो कौन सा क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र हमारा लंका का होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी और एक नदी आती है, इसमें सहायक नदी, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि केदार गंगा कहां से निकलती है। तो कहां से निकलती है, केदार ताल में। ये जो हम नदी पढ़ रहे हैं ये पूरा का पूरा भी उत्तरकाशी के पोर्शन में हमारा चल रहा है। कहां पे, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में चल रहा है हमारा, ये पूरा का पूरा उत्तरकाशी में चल रहा है, हम उत्तरकाशी में ही है। और ये पूछ लिया था कि केदार गंगा जब भागीरथी नदी से मिलती है तो कौन सा क्षेत्र पड़ता है, वो क्षेत्र होता है हमारा भैरव घाटी वाला क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं उसका अगले क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि यमुना नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे कौन सा मंदिर है। तो ये मंदिर जो हमारा कौन सा मंदिर है, मार्कंडेय मंदिर है। तो मार्कंडेय मंदिर कौन से नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे पर है। ठीक है, उसके बाद एक नदी आती है इसमें मिलती है, वो आती है हमारी हरी गंगा नदी। उसके बाद एक क्षेत्र आता है जिस क्षेत्र का नाम है हमारा हर्षिल। इस गंगा की जो कुल लंबाई है ना
वो टोटल जो लंबाई है से पूछ लिया जाता है कि गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई जो होती है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोमुख से लेके ऐसे पूछ, गोमुख से देवप्रयाग तक लंबाई गंगा की कितनी है, तो कितनी है 205 किलोमीटर है। ध्यान रखना, ये पेपर में कई बार आ भी चुका है। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है 96 किलोमीटर। ये पेपर में पूछ लिया गया है, जब यूके ट्रिपल था तब उसने इस क्वेश्चन को पूछा था। ठीक है, अब क्या होता है, इसके बाद गंगनानी कुंड आता है। इस कुंड में क्या होता है, पानी है। कुंड क्या होता है, कुंड का मतलब होता है किसी जगह पर जल का क्या हो, वो एक जगह पर हो, जो गर्म हो सकता है वो कुंड हो सकता है, ठंडे पानी का कुंड हो, वो होता है हमारा कुंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सियाल गंगा नदी आके मिलती है। जैसी सियाल गंगा मिलती है उस वाले क्षेत्र को हम कौन सा प्रयाग कहते हैं, गुप्त प्रयाग कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि सियाल गंगा नदी जब भागीरथी नदी से या गंगा नदी से मिलती है तो वो कौन सा प्रयाग होता है, वो हमारा गुप्त प्रयाग होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि श्याम गंगा जब मिलती है तो कौन सा प्रयाग होता है, वो हमारा इंद्र प्रयाग होता है। इसी क्षेत्र से आपको जैसे ही आप इंद्रप्रयाग से आगे बढ़ने लग जाएंगे, जैसे ही नदी आगे की तरफ जाने लग जाएगी, तब आपको गंगा का एक्चुअल रूप देखने को मिलेगा कि यहाँ से गंगा हो रही है, अपने वास्तविक रूप में यहाँ से आ रही है। फिर ऐसे ही ये उत्तरकाशी में ही बहते बहते हुए अस्सी गंगा नदी आती है। जैसी अस्सी गंगा आती है वो कहाँ से आती है, डोडी ताल वाले एरिया से, डोडी ताल। ठीक है, ताल मतलब होता है लेक, जो लेक्स होते हैं उसे हम ताल कहते हैं। जैसे ही यहाँ की मिलती है अस्सी गंगा यहाँ पर, ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि अस्सी गंगा कहाँ से आती है, तो कहाँ से आती है, डोडी ताल से। और कौन से वाले एरिया में मिलती है, हमारे गंगोत्री वाला एरिया होता है, गंगोत्री वाला एरिया होता है। और ये मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। तो विश्वनाथ मंदिर कौन से नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे। अगर प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से, कौन सी नदी के किनारे है विश्वनाथ मंदिर, भागीरथी नदी के किनारे। फिर उसके बाद इसकी और एक सहायक नदी मिलती है इसमें, वो है वरुणा नदी। तो वरुणा नदी और ये अस्सी गंगा के बीच में उत्तरकाशी का होने की वजह से इसे कलयुग की काशी कहा जाता है। उत्तरकाशी को कलयुग की काशी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरकाशी को कलयुग की काशी क्यों कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अस्सी गंगा और वरुणा नदी के बीच में उत्तरकाशी का होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, उत्तर कलयुग की काशी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये नदी बढ़ती है टिहरी में। ये हमारा टिहरी वाला एरिया है। टिहरी में जैसे ही जाती है, प्रवेश करती है, यहाँ से टिहरी झील में यहाँ आती है। इससे पहले भी कुछ नदी है, जलधरी, जलकुर नदी होती है, जलगाड़। ठीक है, इस तरह की नदी यहाँ पे आती है। फिर यहाँ से टिहरी झील से होते हुए मेदगंगा में, मेदगंगा यहाँ पे मिलती है। फिर यहाँ से जाते हुए, फिर यहाँ से खतलिंग ग्लेशियर इधर से जाते हुए वो देवप्रयाग में जाके क्या होती है, अलकनंदा से मिलती है। जैसे ही वो अलकनंदा से मिलती है, तब उस स्थान में जो ये भागीरथी नदी है उसे सास के नाम से जाना जाता है। कहते नहीं है भाई साहब, सास से बड़ा डर क्या रहती है, बहू रहती है कि नहीं। तो इसको सास माना जाता है। अलकनंदा जो आती है उसे बहू माना जाता है। ठीक है, तो ये था आज का पोर्शन। इसमें जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने उन सभी क्वेश्चनों को बता दिया। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद।